नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अपडेट देने के लिए आया हूं लॉ वैकेंसीज के बारे में। हालांकि मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूं, ये अपनी परमानेंट जॉब नहीं है। यहां पर आपको इनिशियली 1 साल के लिए अपना चुना जाएगा लॉ की कैटेगरी के अंदर। दूसरी बात, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपको फर्दर यहाँ पे आगे सालों के लिए भी चुना जा सकता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, बट सैलरी कितनी मिलेगी इस बात को डिस्क्लोज अभी नहीं करा गया है। बट यहाँ पे आपको सैलरी एंड 1 साल के लिए यहाँ पे आपको चुना जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप फ्रेशर्स के तौर पे या थोड़ा बहुत आपने अगर एक्सपीरियंस गेन करा हुआ है तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई जरूर करिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल आउट करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको नहीं भेजनी पड़ेगी, ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको भेजनी पड़ेगी। उसी के बाद में आपको यहाँ पे कंपटीशन लॉ कमीशन के द्वारा यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करा जाएगा कि आप सेलेक्टेड हो और आप इस दिन से अपना ज्वाइन कर सकते हो। तो हम वीडियो को ज्यादा देरी ना करते हुए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि ये यंग प्रोफेशनल्स के लिए अपना वैकेंसीज निकाली गई है और एक अपॉर्चुनिटी निकाली गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी सरकारी अपनी ये अपना कमीशन है, इनके द्वारा यहाँ पे जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, इन लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। अब हम तो लॉ वाले हैं, हम तो LLB डिग्री वाले हैं, तो हम तो लॉ वालों की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं लॉ वालों के लिए, तो लॉ प्रोफेशनल्स को भी चुना जाएगा। ग्रेड 1 के तौर पे 10 वैकेंसीज यहाँ पे लॉ वालों को मिलेगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जब मैं अपना सिलेक्शन मेरा हो जाएगा तो मेरे को कहां पे आना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर इनका अपना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अपना ऑफिस है। तो आप अगर दिल्ली के अंदर रहने वाले हो तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिएगा। लेकिन आप अगर दूसरी स्टेट में रहते हो और आपको लगता है कि मैं जो है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मैं दिल्ली आ सकता हूं, तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई करिएगा, फायदे में रहोगे। और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, नई चीजें सीखने को मिलेगी। साथ में 1 साल के लिए आप एक अच्छी जगह पे प्लेस हो जाओगे, तो ये आपको फायदा देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जो लॉ कमीशन अपनी कंपटीशन कमीशन होती है वो आपको डेली काम दिया करेगी। बट यहाँ पे कंपटीशन एक्ट 2002 अपना ये वाला कानून है, इसका थोड़ा सा आप ओवरव्यू जरूर लेकर जाइएगा कि ये कानून के अंदर हमें क्या बताया हुआ है और कंपटीशन एक्ट लाया क्यों गया था, मेन इनका डोमेन क्या है, वर्क एरिया क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ज्यादातर आपको ये चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो LLB में हमारे को क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ ये सिखाए जाते हैं। तो मेन कंपटीशन लॉ इस चीज से डील नहीं करता। मेन ये डील करता है कि आपका अगर इंटरेस्ट, LLB डिग्री आपने करी है लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर है, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर है, फाइनेंस लॉ के अंदर है, तो यहां पे अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको ज्वाइन करने के लिए। तो आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा। कोई एप्लीकेशन फी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, कोई एज लिमिट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और जो भी एलिजिबिलिटी है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर साफ दिखा देता हूं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोला गया है कि यंग प्रोफेशनल्स को लिए चुना जाएगा। दूसरी बात, और मैं इसके अंदर अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अब मेरे को अप्लाई करने का तरीका क्या होगा ये मुझे बता दीजिए। क्योंकि सर आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोली है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। तो फॉर्म कैसे भरना है? एक एप्लीकेशन फॉर्म का अपना फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट को आपको प्रिंट निकाल के अपना फिल आउट करके सारी डिटेल्स, सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की 10वीं 12वीं एंड LLB की मार्कशीट्स, LLB की डिग्री सेल्फ अटेस्ट करने के बाद में फोटोकॉपीज वगैरह सेल्फ अटेस्ट करने के बाद में स्टेपल करके एनवलप में डाल के आपको जो है एक एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। एड्रेस क्या है? डेप्यूटी डायरेक्टर HR डिवीजन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, 8th फ्लोर, ऑफिस ब्लॉक नंबर 1, किदवई नगर, ईस्ट, न्यू दिल्ली 23110023। तो ये आपको एप्लीकेशन इस एड्रेस पे अपनी भेजनी पड़ेगी। कोरियर करके भेज दीजिए, बाई पोस्ट भेज दीजिए या बाई हैंड भेज दीजिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। और लास्ट डेट क्या है? 27 सितंबर 2024 तक आपकी एप्लीकेशन इन तक पहुंच जानी चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जितनी जल्दी आप तक मेरी ये वीडियो जाएगी, तो आप लोग इस डेट का ध्यान जरूर रखिएगा। और एक बात मैं आपको आगे के लिए मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग अगर ऐसे होंगे जिन तक ये वीडियो लेट पहुंचेगी, तो आप इस बात पे गौर जरूर करिएगा कि ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये हर टाइम अपनी वैकेंसी इस पर्टिकुलर यंग प्रोफेशनल्स के लिए निकालते रहते हैं। तो हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके कैरियर ऑप्शन को चेक करने के बाद में चेक करोगे कि क्या कोई यंग प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसी निकाली हुई है या नहीं। अगर निकाली हुई है तो ये जो डेट है ये आगे वाली आपको देखने को मिलेगी। इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा। हम इसके ऊपर और आगे चलते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी अगर मैं लॉ वालों की बात करूं तो इनके लिए बोला है कि आपके पास केवल LLB की डिग्री है, बढ़िया है, आप अपने अप्लाई कर सकते हो। और आपने ऐसी जगह से LLB करी होनी चाहिए कि आप क्वालिफाइड हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अपना एज एन एडवोकेट एनरोल्ड करवाने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। आप एनरोल्ड हो ये जरूरी नहीं है, अगर एनरोल्ड हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो बढ़िया है।
ठीक है। एंड डिजायरेबल यहाँ पे एक्सपीरियंस किस डोमेन का मांगा हुआ है, जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि अगर आपका मान लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के अंदर इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर अगर इंटरेस्ट है, अगर फाइनेंस लॉ के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप अप्लाई जरूर कर सकते हो। और यहाँ पे डिजायरेबल मांगा है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई जरूर कर सकते हो। ये बात का गौर करने वाली बात है। साथ ही में यहाँ पे एक्सपीरियंस के तौर पे इन्होंने बोला हुआ है कि आपने कभी कोई जुडिशियल वर्क करा है, आपने कोई लीगल वर्क करा है। लीगल वर्क में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आपने कोई रिसर्च वर्क करा हो, कोई आर्टिकल लिख के दिया हो, या अपने सीनियर के साथ में आपने कभी लिटिगेशन का कोई काम वगैरह करा हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में करा हो, हाई कोर्ट में करा हो, या एनी अदर कोर्ट में करा हो, या ट्रिब्यूनल में करा हो, कोई सरकारी या रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ में काम करा हो, कोई ट्रिब्यूनल में करा हो, या प्रोफेसर हो, रीडर हो, लेक्चरर हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, अब्रॉड के अंदर, या लीगल मैनेजर हो आप कहीं पे, या कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आपने कोई काम वगैरह करा हो, ठीक है। अब कितने साल तक के लिए कराओ, कितने महीने तक के लिए कराओ, ये मेंशन नहीं है। समझ में आ रही है मेरे बात? ये मेंशन नहीं है। तो कोई भी आपने काम अपनी लाइफ में जब एलएलबी करी होगी, आपने कोई ना कोई काम अगर करा है, तो वो चीज भी आप अटैच अपना एप्लीकेशन भेजते दौरान जरूर करेगा। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एलएलबी की सारी मार्कशीट, एलएलबी की डिग्री, और अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई अपने एडवोकेट के साथ में आप एसोसिएट रहे होंगे, तो उनसे लेटर हेड पे उनका एक एक्सपीरियंस लेटर अपना निकलवा लेना, उसको सेल्फ अटेस्ट कर देना और अपना उसके साथ में अटैच कर देना। तो स्टेपल करने के बाद में एक एनवेलप में डालने के बाद आप अपना बाई पोस्ट, बाई हैंड, बाई कोरियर भेज सकते हो, जो मैंने आपको एड्रेस अभी बताया था। बस इतना सा काम करने के बाद आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा कॉल आने का कि क्या मेरी एप्लीकेशन सेलेक्ट करी गई है, शॉर्टलिस्ट करी गई है या नहीं करी गई है। इस चीज का आपको वेट करना पड़ेगा। अब इतना सा काम अगर आप कर देते हो तो फाइनली आप अप्लाई कर दोगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेरी आ रही होगी कि सर अब एप्लीकेशन फॉर्मेट हमारा है तो कहां पर है? इसकी आपको मैं पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट हर किसी को अपना फिल आउट करना है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखना पड़ेगा, कौन से स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, लॉ की स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रेजेंट आपका एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर के साथ में आपको लिखना है मोबाइल नंबर जिससे वो कोऑर्डिनेट करेंगे। रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है विद मोबाइल नंबर, आपको ये दोनों चीजें भरनी है। दोनों का अगर सेम है तो दोबारा आपको 2 टाइम भरना पड़ेगा। आपका ईमेल का एड्रेस क्या है ताकि आपको वो फोन कर सकेंगे। आपका मोबाइल नंबर क्या है ताकि वो आपको फोन कर सकेंगे। यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ लग जाएगी। आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, आप वो अपना टिक कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी उम्र कितनी है, ठीक है। जिस दिन आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उस दिन आपकी उम्र कितनी है तो वो आप लिखिएगा। अब यहाँ पे आपने कौन कौन से एग्जाम पास करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना अगर 10th क्लास, 12th क्लास, अपना ग्रेजुएशन एंड एलएलबी, अगर ग्रेजुएशन नहीं करी है, बीएलएलबी करी है, बीबीए, तो यहाँ पे एलएलबी आ जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से, ईयर ऑफ पासिंग, डेट ऑफ कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड सब्जेक्ट कौन कौन से थे, एंड मार्क्स आपने कितने कितने ऑब्टेन करे हैं। ये चीज क्यों मांगी जाती है? ये चीज आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करी जाए, इवैल्यूएशन के लिए मांगी जाती है। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। एंड डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने कब से कब तक कहीं पे काम वगैरह करा है या नहीं करा है, तो इसके लिए आपको सेपरेटली अपना डॉक्यूमेंट, ठीक है, विद सिग्नेचर, कि आपने अगर मान लेते हैं मैं एक सीनियर एडवोकेट के साथ एसोसिएट रहा हूं तो उनके लेटर हेड पे उनका सिग्नेचर, उनका स्टैंप होना चाहिए। ऐसे ही आप बिना वजह मत लिख देना। तो यहाँ पे डिटेल भी मेंशन करके वो लेटर अपना अटैच कर दीजिएगा, ठीक है जी। टोटल पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास कितना है वो आप मेंशन करिएगा, ठीक है। डिटेल ऑफ ट्रेनिंग अंडर को, अगर आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह करी है वो मेंशन करिएगा, या अगर कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो यहाँ पे आप यस या निल लिख के छोड़ देना। यस तो इसके साथ में डॉक्यूमेंट अटैच कर देना, ठीक है जी। और यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि स्टेट ब्रीफली हाउ यू फाइंड योरसेल्फ टू बी, मतलब यहाँ पे एक तरीके से आपसे आपका एलओआर मांगा जा रहा है। एक तरीके से आपका इंटरेस्ट जानने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में काम करने के लिए क्यों इच्छुक हो। ऐसा आपको क्या लगता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर मेरे को काम करने के बाद में मेरा क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्या इंटरेस्ट मेरा जगेगा, क्यों आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये चीज आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा। आजकल इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, एआई का वर्जन आ गया है, तो इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आप इस्तेमाल करते हुए ये पर्टिकुलर अपना फॉर्मेट जान सकते हो कि क्या फॉर्मेट मेरे को इस्तेमाल करना चाहिए ये अपना पर्टिकुलर कॉलम को भरने के लिए, ठीक है। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को स्मार्ट रहना, साथ साथ अपना थोड़ा माइंड शार्प रखना इन चीजों के लिए जरूरी है। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना, और किस दिन ये अपना भर रहे हो और कौन सी प्लेस पे भर रहे हो, ये सब भरने के बाद में, और जो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो अटैच करके भेज दीजिएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए एक तरह से सही है,
और आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन समझ में आई है और डेली जॉब की अपडेट्स अगर आप देखना चाहते हो या इंटर्नशिप की अपडेट्स देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आप में से अगर बहुत सारे लोग होंगे जो अपना AIB की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बैच अवेलेबल है AIB 19 का। आप में से बहुत सारे लोग जुडिशियल एग्जाम्स की अपनी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन सब्जेक्ट वाइज अगर आप बैचेस लेना चाहते हो कि मेरा केवल TPA वीक है, मेरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुझे अगर पढ़ना है, भारतीय न्याय संहिता का बैच आने वाले टाइम में हम लाने वाले हैं, और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन वीक है, मेरा फैमिली लॉ वीक है, तो मेरे को और कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए, या सारे सब्जेक्ट चाहिए, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी अपने बैचेस हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की तो आप अपना अवेल कर सकते हो। ये आपका फायदा भी रहता है और आपको पता भी लग पाता है कि क्या मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाई कर रहा हूं इससे मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, क्या मैं जुडिशरी के लिए जब अपनी तैयारी कर रहा हूं तो मैं कितना सक्सेसफुली अपने आप को एनहेंस कर पा रहा हूं सिलेबस वाइज। ठीक है जी, तो ये इससे आपको एनालाइज जरूर देखने को मिलेगा और एक बार आप लोग डाउनलोड करके एप्लीकेशन को फायदा जरूर उठाइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।